बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट गैलरी में सब देखने वालों को खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं ये खूबसूरत सा लेवेंडर का फूल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह उंगली पे धागा लपेट लेना है और 32 दफ़ा हम ज़ंजीर बनाएंगे, यानी कि 32 दफ़ा चेन बनाएंगे। से ये हो गई हमारी 32 दफ़ा चेन। तो अब हमने क्या करना है, दो जो चेन है, दो ज़ंजीरें वो छोड़ देनी है। जो तीसरी है उसमें हम चेन स्टिच बनाएंगे, यानी कि इस तरह से दो चेन छोड़ के तीसरी में चेन स्टिच बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में चेन स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हमने सारा पूरा कर लेना है। सब में चेन स्टिच, हर चेन में चेन स्टिच बनाने, यानी कि हर ज़ंजीर में चेन स्टिच। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा हमारा जी। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम इस दूसरे वाला धागा ऐड करेंगे। इस तरह से हमने ये नॉट्स बना लेनी है ताकि ये खुले नहीं। फिर दूसरे में हम ग्रीन वाले में ऐड करेंगे इसको। जो फर्स्ट वाली दो स्टिचेस थे ना जो हमने छोड़े थे, उसमें ही इसको करना है। अब ये इसको हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम 2 दफ़ा इसकी ज़ंजीर बनाएंगे, फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे उसी में जिसमें हमने 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाई है। इस तरह से डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आपने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो ये टोटल 6 होंगे, यानी कि 6 दफ़ा। 2 दफ़ा ज़ंजीर हो गई और 5 दफ़ा डबल क्रोशे हो गए, तो ये टोटल 6 दफ़ा हो गए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये 6 हो गए। अब हमने इसको ज़रा टर्न करना है, इस तरह से मोड़ें और 1 2 3 जो तीसरी चेन होगी, यानी कि जो तीसरा चेन स्टिच होगा जो हमने बनाया था, उसमें हमने इसको इस तरह से हमने चेन स्टिच बना देना है। यानी कि तीसरी वाली जो चेन होगी ना, जो थर्ड वाली चेन है, उसमें हमने स्टिच बनाना है। फिर उसके बाद 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाएंगे, फिर उसके बाद डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस दफ़ा फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और ये फिर टोटल 6 हो जाएंगे। फिर इसको ज़रा सा टर्न करेंगे। अब चाहें तो ये एक्स्ट्रा धागा काट दें। फिर इसको ज़रा सा टर्न करेंगे, 1 2। अब जो दूसरे वाला होगा ना, 1 2 जी, ये जो दूसरे वाला होगा, अब इसमें हम स्टिच बनाएंगे। पहले तो हमने तीसरे में बनाए थे, अब हम दूसरे वाले में स्टिच बनाएंगे, दूसरे वाले में जी, इस तरह से। ये फिर हम चेन स्टिच बनाएंगे, फिर 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे पहले की तरह। 5 दफ़ा डबल क्रोशे, तो ये 6 हो जाएंगे। फिर इसको टर्न करेंगे, तो फिर 1 2 3 2 स्टिच छोड़े, और जो तीसरा वाला होगा उसमें हमने स्टिच बनाना है इस तरह से। तो फिर ये इस तरह राउंड सा बनेगा। अब फिर 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे,
और फिर से डबल क्रोशे। अब फिर से इसको टर्न करेंगे, ये 6 दफ़ा हो गया। अब फिर से इसको टर्न करेंगे। अब फिर से हम जो 2 स्टिच हैं, अब जो दूसरे वाला होगा उसमें हमने स्टिच बनाना है जी, इस तरह से। अब फिर 2 दफ़ा चेन बनाएंगे, 2 दफ़ा ज़ंजीर, फिर डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे। इस तरह हम 5 दफ़ा डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 ज़ंजीर हो गई, 5 दफ़ा डबल क्रोशे हो गए, तो ये टोटल 6 हो गए। फिर से टर्न करेंगे, फिर से 1, 2 और 3, जो तीसरे वाला होगा उसमें हमने स्टिच बनाना है। फिर से हम 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, तो फिर टर्न करेंगे। फिर जो 1, 2 जो दूसरे वाला होगा उसमें फिर से स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 दफ़ा ज़ंजीर बनाएंगे और ये फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह हम करते हुए ये मुकम्मल करेंगे। यानी कि जो आपकी पेटल्स हैं वो 6 टाइम्स होनी चाहिए, 6 दफ़ा होनी चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से 2, 4, 6 टाइम्स आपकी पेटल्स होनी चाहिए। और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। ये मुकम्मल हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको वेव कर लें या फिर इसको काट दें। अब हम ये इंच टेप लेंगे, इसको 80 दफ़ा 80 सेंटीमीटर ये धागा लेंगे 1 दफ़ा, फिर इसको 3 दफ़ा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। अब हम इसको लपेटेंगे 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 ताकि ये राउंड 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 बनता जाए इस तरह से। ये हम इसको लपेटते रहेंगे तो ये राउंड राउंड सा बनता जाएगा। फिर इसको डबल कर लेंगे और दोनों तरफ नॉट्स बना देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हम इस तरह से इसकी बो बना लेंगे, ये इस तरह से, और इस तरह ये नॉट लगा देंगे। ये हमारी खूबसूरत सी बो बन गई है। एक्स्ट्रा धागा काटते हैं, इसको इस तरह से कर लें ताकि ये खुले नहीं। ये बो बन गई हमारी खूबसूरत सी। अब ये हम सारी ले लेंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर रखें और इसको सुई के साथ, नीडल के साथ इसको स्टिच कर लें। एक्स्ट्रा जो धागे होंगे वो काट दीजिएगा। इस तरह से इसको स्टिच कर लें। एक्स्ट्रा धागे काट दें। अब इसके ऊपर ऐसे बो रखें और इसको सिलाई कर लें। ये इस तरह से सिलाई कर लें इसको।
तो ये खुलेगा नहीं। फिर आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये काम ज़रा पक्का हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। ये हमारा खूबसूरत सा तैयार है। अब हम इसमें पर्ल लगाएंगे, यानी कि इस पर आप ग्लू लगा लें, चाहें तो आप धागे से भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर ये लगा दें। आप चाहें तो इसको 2-3 रंगों में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसके ओरिजिनल कलर में भी बना सकते हैं। आप जिस रंग में बनाएंगे ये खूबसूरत लगेंगे। आप सादी फ्रॉक बना के उसके एक साइड पे इसको लगाएं, सुई के साथ लगाएं तो ये प्यारा लगेगा। ये हमारे खूबसूरत से तैयार है। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।